हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विथ पवन में। साथियों, अगर आप यहां तक पहुंच चुके हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। दोस्तों, आज सीटेट के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे। ये सीटेट का बिल्कुल ही जाना माना टॉपिक है जो बहुत इजी है और लोग इसी इजी के चक्कर में गलती कर देते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे इजी टॉपिक है ये, और हर साल आप देखेंगे कि ज़रूर से ज़रूर एक या दो, एक तो फिक्स है और इससे अधिक बढ़ जाएंगे तो दो क्वेश्चन तो यहाँ से आना ही आना है, और एक तो 100% श्योर आना है, जो कि बहुत इजी है, लेकिन इजी के चक्कर में ही गलती कर देते हैं लोग। आइए आगे बढ़ते हैं। जानवर। जी हाँ दोस्तों, जानवरों की खाल पर जो डिजाइन बने होते हैं उनके बालों के रंग के कारण होते हैं। जी हाँ, आप लोग देखे ही होंगे, अगर कुत्ता है, बिल्ली है, तो उनके रंग, जैसे कुत्ता है तो लाल, काला, सफ़ेद, बिल्ली है तो भूरी होती है, फिर उसमें काले रंग की धारियाँ होती हैं। तो जाहिर सी बात है कि उनके जो डिजाइन होती है उनके बालों के कारण ही होता है। अगले बिंदु पे, दिन में जागने वाले जानवर आमतौर पर कुछ ही रंग को देख पाते हैं। जी हाँ, जो दिन में जागते हैं वो केवल कुछ ही कलर को देख सकते हैं। वैसे एनिमल जितने इंसान कलर देख लेता है उतने कलर नहीं देख पाते हैं। तो आप लोग याद करिएगा मोटा मोटी कि दिन में जागने वाले जानवर आमतौर पर कुछ ही रंग देख पाते हैं। रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काली ही देखते हैं। जी हाँ, जैसा कि आप जानते होंगे कि सीसीटीवी में अगर जो नाइट विजन कैमरा आता है उसमें तो हरे रंग का दिखता है कुछ, और बट सीसीटीवी में भी ब्लैक एंड वाइट ही होता है। तो आप इसी से रिलेट कर सकते हैं कि रात में जागने वाले या फिर रात में दिखने वाले जानवर सफ़ेद और काले रंग को ही देख पाते हैं। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद पर चले जाते हैं, जैसे छिपकली है, और एक और होता है गुबरैला होता है। तो साथियों, आप जान सकते हैं, और कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले अजीब हरकतें कर लेते हैं। जंगलों में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है। जी हाँ, आप जान सकते हैं कि अगर जानवर के बीच में रहते हैं और अगर कोई ऐसी आपदा विपदा आती है तो जानवरों के व्यवहार से आप जान सकते हैं कि कुछ होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं जो उन चीज़ों को जान पाते हैं जो कि आम इंसान नहीं जान पाता है। अगला बिंदु है, जानवरों में भी देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा है। जी हाँ, मानना क्या है, वो तो होती ही है कि क्योंकि गाय गाय से बात कर लेती है, गाय अपने बछड़े से बात कर लेती है, भैंस भैंस से बात कर लेती है, कुत्ता कुत्ते से बात कर लेता है, बकरी बकरी से बात कर लेती है। तो जाहिर सी बात है, और देखने, सुनने, महसूस करने की क्षमता तो आप जान ही सकते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। ये इम्पोर्टेंट है इसमें। अगला है, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं देते रहते वो अंडे देते हैं। ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ना हो तो इसको कहीं आप लिख लीजिएगा। स्तनधारियों की विशेषताओं में इनके शरीर पर बाल का पाया जाना और कान के मध्य भाग में 3 अस्थियाँ होती हैं। जी हाँ, स्तनधारियों की विशेषता है कि इनके शरीर पर बाल पाया जाता है और इनके कान के मध्य में 3 अस्थियाँ होती हैं, जिनके नाम मेलियन, इनकस और स्टेपस, यही तीनों हड्डियाँ होती हैं। एक बार और बोल लीजिए, मेलियन, इनकस व स्टेपस। अगला बिंदु है, यदि कुछ प्रजातियों को छोड़ दें तो लगभग सभी स्तनधारी वर्ग के जंतु बच्चे देते हैं, तथा जिन जानवरों में यह नहीं पाए जाते वे अंडे देते हैं। जाहिर सी बात है कि जो बच्चे नहीं देंगे वो अंडे देंगे, और जो अंडे नहीं देंगे वो बच्चे देंगे, और जो कुछ नहीं देंगे वो कुछ नहीं देंगे। अगला बिंदु है रेड डाटा बुक। जी हाँ, रेड डाटा बुक विश्व संरक्षण संघ, वर्ल्ड कन्वर्जेशन
यूनियन, जिसे पूर्व में अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक एवं प्राकृतिक संपदा संरक्षण संघ IUCN और IUCNNR के नाम से जाना जाता है। IUCN का पूरा नाम अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, या इसी को इंग्लिश में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर होता है। IUCN एक सूची जारी करता है जिसे रेड डाटा बुक कहते हैं, जिसमें संकटापन्न जीवों की प्रजातियों के प्रकार तथा उन प्रजातियों का वर्णन किया जाता है जो विलोपन के मुख्य खतरे से गुजर रही होती हैं। रेड डाटा बुक में प्रकाशित जातियों को थ्रेटेंड जाति के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है ये फुल फॉर्म। ये फुल फॉर्म तो आप याद कर लीजिएगा। ये है IUCN है, और एक होता है WWF। इसका आप लोग जिसको पता होगा कमेंट बॉक्स में बताएगा, नहीं तो मैं यहीं बता देता हूँ। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। जी हाँ, ये इसका फुल फॉर्म है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, WWF का। दोस्तों, इसमें इसके 2-3 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। फुल फॉर्म, दूसरा ये रेड डाटा बुक में प्रकाशित जातियों को क्या कहा जाता है, तो थ्रेटेंड जाति कहा जाता है। तीसरा, इसमें किसको रखा जाता है, तो संकटापन्न जीवों की प्रजातियों को रखा जाता है। और इसमें कौन कौन से पन्ने होते हैं आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर नहीं आएगा तो क्या कहते हैं कि कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि मुझे नहीं पता है, तो मैं बताऊंगा। IUCN को 3 वर्ग संकटापन्न, सुभद्य एवं दुर्लभ प्रजातियां थ्रेटेंड जातियों के अंतर्गत आते हैं। जी हाँ, ये 3 चीज़ें आती हैं जो संकटापन्न या फिर थ्रेटेड जातियों में आती है इसके अंतर्गत। अगला बिंदु है स्लॉथ। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल इजी टॉपिक, पर इसमें से 1 नंबर आने वाला टॉपिक स्लॉथ। अभी इसके पहले वाले जिस दिन सीटेट हुआ था पहले दिन, उसमें स्लॉथ के बारे में पूछा था, आप लोगों को पता होना चाहिए। स्लॉथ देखने में भालू की तरह होता है, पर ये भालू से बिल्कुल अलग होते हैं। ये दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर आराम से सोते हैं। 40 वर्ष के अपने जीवन में ये 8 पेड़ों पर ही घूमते हैं। ये सप्ताह में 1 बार ही शौच के लिए नीचे उतरते हैं। जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरते हैं। जी हाँ, स्लॉथ ये एक बहुत ही ज़्यादा आलसी जानवर है, जो कि बहुत धीरे धीरे अपने कार्य को करता है और भालू से अलग होता है। 17 घंटे सोता है, पेड़ पर लटक कर सोता है। 40 वर्ष में इसकी आयु होती है औसतन, और ये 8 पेड़ों पर ही रह पाते हैं और वहाँ की पत्तियों को खाते हैं और उसी से अपना जीवन जीते हैं। अगला नंबर है बाघ का। जी हाँ, आप ये कमेंट बॉक्स में बताइए। ऊपर मैंने आपको बता दिया है कि जो जानवरों के रंग होते हैं वो किसके कारण उनके रंग होते हैं। जो धारियाँ होती हैं वो किसके कारण होती हैं। जो इस पे आकृतियाँ बनी होती हैं वो किसके कारण होती है। ये आप दोनों कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला बिंदु है बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकते हैं। बाघ और एक जानवर है, आप उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं, जिससे उसे शिकार की सही स्थिति का पता चलता है। उससे वे अंधेरे में रास्ता ढूंढ लेता है। जी हाँ, बाघ को रात में दिखाई देता है, ब्लैक एंड वाइट दिखाई देता है, और इसकी मूंछें होती हैं वो हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं और वो इससे जान जाता है कि हमारा शिकार किधर है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ता है। दूसरा बाघ इस गंध को पहचान लेता है और वो जान जाता है कि इस इलाके में कोई अन्य बाघ रहता है। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है।
बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देता है। अगला बिंदु है बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में ज़्यादा घूम जाते हैं। बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने की आवाज़ तुरंत भांप लेता है। जी हाँ, आप लोगों को पता होगा कि मूछें होती हैं, उसके मूछें कंपन करती हैं जिससे वो जान जाता है। और बाघ इंसानों से कितना अधिक देखता है इसको आप याद रखिएगा। और एक और पंछी है वो बाघ के बराबर ही देखता है और इंसानों से बेहतर देखता है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नहीं बताएंगे लास्ट में मैं उत्तर दूंगा इसका। अगला बिंदु है सांप। जी हाँ, सांप। हमारे देश में केवल 4 ही तरह के जहरीले सांप होते हैं। इनके नाम है नाग, करैत और 2 नाम मुझे नहीं मिला है इसीलिए नहीं लिख पाया हूँ। आप लोग गूगल कर लीजिएगा मित्रों। जब सांप किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। इस जहर से बचने के लिए उस व्यक्ति को सीरम नाम की दवाई दी जाती है जो सांप के जहर से बनाई जाती है। जी हाँ, सीरम नाम की दवाई होती है और वो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। भारत में मूलतः 4 प्रकार के विषैले सांप पाए जाते हैं। सांप के दांत नुकीले होते हैं लेकिन वो अपने शिकार को चबाकर नहीं बल्कि पूरा निगल जाता है। अनाकोंडा मूवी देखे होंगे आप लोग या फिर वीडियो देखे होंगे कि उसमें सांप अपने शिकार को पूरा निगल जाता है और उसकी हड्डियां तक तोड़ देता है। सांप के बाहरी कान नहीं होते, वह जमीन पर हुए कंपन को सुनता है। जी हाँ, सांप जमीन पर हुए कंपन को भांप लेता है। और ऊपर मैंने बताया है बाघ किससे भांपता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सपेरों को कालबेलिया भी कहते हैं। कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, कालबेलिया किसे कहते हैं और कालबेलिया में कैसी मुद्राएं होती हैं। आपसे 2-4 ऑप्शन दे करके पूछ सकता है कि मुद्राएं कैसी होती हैं। कुत्ता। जी हाँ, कुत्ता किसे प्यारा नहीं होता है, लेकिन कुत्ते के बारे में कुछ जान लेते हैं महत्वपूर्ण जानकारियों को जो सीटेट में 1 नंबर 2 नंबर दिला सकता है। कुत्ते की गलियों में अपनी जगह बटी हुई होती हैं। एक कुत्ता दूसरे कुत्तों के मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके से में बाहर से कुत्ता आया है। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है, इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। 3 महीने का हाथी 200 किलोग्राम वजन का होता है। एक बड़ा हाथी दिन में 100 किलोग्राम से अधिक पत्ते या झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है, एक दिन में केवल 2 से 4 ही घंटे सोता है। इससे पहले सीटेट में आ चुका है कि एक वयस्क हाथी कितना खाना खाता है, कितने किलोग्राम खाता है और वो अपने वो अपने कान को क्यों हिलाता है। अगला बिंदु है हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। इस झुंड में 10 से 12 हाथिनी और बाकी बच्चे होते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हाथिनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि पूरे झुंड का नेता कौन सी हाथी होती है। इस झुंड में 10-12 हाथिनी और बाकी बच्चे होते हैं। 14-15 साल तक हाथी इस झुंड में रहता है, फिर वह अपने झुंड को छोड़कर चला जाता है। लंगूर। अगला बिंदु है लंगूर। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर अपनी पास आती मुसीबत को देखकर एक खास आवाज़ निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है और उन्हें चौकन्ना कर देता है। मगरमच्छ के छोटे छेद जैसे कान होते हैं लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते। छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं क्योंकि छिपकली और मगरमच्छ एक ही जैसे दिखाई देते हैं। मछलियाँ खतरों की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगे से देती हैं। डॉल्फिन भी एक अलग तरह की आवाज़ निकालती हैं और एक दूसरे से बात करती हैं। जी हाँ, ये पिंक डॉल्फिन है, बहुत दुर्लभ प्रजाति है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किस नदी में सबसे अधिक डॉल्फिन पाई जाती है और
डॉल्फिन संरक्षण केंद्र कहाँ पर है? अगला बिंदु है गिलहरी। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिस जाते हैं। जी हाँ, ये भी पहले सीटेट में आ चुका है कि गिलहरियाँ बार बार कुछ ना कुछ कुतरती रहती हैं। वो ऐसा किस लिए करती हैं? बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस को फाड़ने और काटने के काम आते हैं। गाय के आगे के दांत पत्तों को काटने के लिए होते हैं और पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं जो घास चबाने के लिए होते हैं। अगला बिंदु है केचुआ। जी हाँ, केचुए जमीन में छेद बना कर मिट्टी को मुलायम कर देते हैं। जमीन को इन छेदों से हवा और पानी मिल जाता है। केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं। इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। केचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। और आप हमें कमेंट बॉक्स में एक और क्वेश्चन बताइएगा कि किस और जानवर को किसान का मित्र कहा जाता है? चींटी। जी हाँ, चींटियाँ मिलजुल कर रहती हैं और चींटियों का काम बटा रहता है। रानी चींटी अंडे देती है। सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है। काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। चींटियाँ चलते समय जमीन पर कुछ गंध छोड़ती हैं जो सूंघकर पीछे आने वाली चींटियाँ को रास्ता मिल जाता है। जी हाँ, आप लोग देखे होंगे, बहुत लोग मस्ती किए होंगे कि अगर कहीं चींटियों का झुंड जाता रहता है, आगे पीछे चलता रहता है, उसमें कोई हाथ से खींच देता है या फिर चौक से खींच देता है तो कुछ देर के लिए अपना रास्ता भटक जाती हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि चींटियाँ क्या करके एक दूसरे के पीछे चलती हैं। दीमक और ततैया के समूह में रहते हैं। एक ही समूह में रहते हैं, दीमक और ततैया। मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। मच्छर पानी में अंडे देते हैं। बीमारी वाले मच्छर, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया बीमारी मच्छरों के द्वारा फैलती है। जी देखिए, आप लोग बताइएगा कि ये कौन सा मच्छर है, सॉरी कौन सा नहीं, इस मच्छर के काटने से, या फिर इससे बेटर है आप लोग बताइएगा कि मलेरिया वाले मच्छरों की पहचान कैसे करते हैं। तो मलेरिया वाले मच्छर भूरे रंग के होते हैं और उसमें सफ़ेद रंग की चित्तियाँ बनी रहती हैं। अगला बिंदु है रुके हुए पानी में या इकट्ठे हुए पानी में मलेरिया के मच्छर पैदा होते हैं। इसलिए मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए पानी में तेल डालना चाहिए। इससे पानी का पृष्ठ तनाव घट जाता है और ऑक्सीजन की पूर्ति रुक जाती है, जिससे मच्छर का लार्वा मर जाता है। रेशम के कीड़े अपनी मादा को इसकी गंध से कई किलोमीटर की दूरी से पहचान लेता है। जी हाँ, जो मादा होती है रेशम के कीड़े बनाने वाली, उसकी गंध को पुरुष लगभग 1 किलोमीटर के दूर से ही सूंघकर जान जाता है। चूहों की देखने की क्षमता कम होती है, लेकिन इनके सूंघने, छूने, टेस्ट करने की क्षमता अधिक होती है। पंछी। जी हाँ, पक्षियों के बारे में कुछ जान लेते हैं। पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। जब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो अपना घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। घोंसला छोड़कर पक्षी अलग अलग जगह चले जाते हैं। अधिकतर पक्षियों की आँख उसके सिर के दोनों तरफ होती है। पक्षी एक ही समय में 2 अलग अलग चीज़ों को एक साथ देख सकते हैं, यानी उन पर नज़र डाल लेते हैं। जब अलग अलग चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो उनके देखने का दायरा बढ़ जाता है और ये बिल्कुल सामने देखते हैं तो इनकी आंखें एक ही चीज़ पर होती हैं। ज़्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतलियाँ घूम नहीं सकती, वे अपनी गर्दन को ही घुमाकर आसपास की चीज़ें देखते हैं। ये भी पहले का क्वेश्चन आ चुका है सीटेट में। पक्षियों के पंख उन्हें उड़ने में मदद करते हैं, उन्हें गर्माहट से भी बचाते हैं। उनके नए पंख आते रहते हैं और पुराने पंख झड़ते रहते हैं। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ निकालते हैं, जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज़, ज़मीन पर चलकर आने वाले दुश्मन की आवाज़ के लिए एक अलग तरह की आवाज़ निकालते हैं।
अगला बिंदु है पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं, लेकिन इनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं जो पंखों से ढके रहते हैं। पक्षी इन्हीं की मदद से सुनता है। जी हाँ, पक्षियों में कान होता है और इन्हीं कान की मदद से कोई पक्षी सुनता है। नर वीवर पक्षी। नर वीवर पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं। जी हाँ, जो वीवर होते हैं वे अपने अपने घोंसले बनाते हैं और उसमें भी नर बनाता है। मादा वीवर उन सभी घोंसलों को देखती है, फिर उनमें से जो घोंसला सबसे ज़्यादा पसंद आता है उसमें वह अंडे देती है। जी हाँ, जो नर वीवर पक्षी होता है वो घोंसले बनाता है अच्छा से अच्छा, और जो मादा होती है वो आकर के चूज करती है कि कौन सा सबसे अच्छा है। अगला बिंदु है फाख्ता। फाख्ता कैक्टस कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ पर अपना घोंसला बनाते हैं। जी हाँ, ये इन लोगों के घोंसले और रहने के जो निवास स्थान है उस पर भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वहाँ से भी एक आध नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लास्ट में आदमी एक ही नंबर से लटकता है। अगर उसका 82 पे पासिंग मार्क है तो लगभग 81 पे आके लटक जाता है, 80 पे लटक जाता है। अगर 90 पासिंग मार्क है तो 89 पे लटक जाता है, 88 पे लटक जाता है। तो दोस्तों एक एक नंबर की वैल्यू बहुत है। अगला बिंदु है उल्लू। जी हाँ, उल्लू अपने गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। एक ऐसे ही करके अगली बार सीटेट में क्वेश्चन आया था। मैना। जी हाँ, मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है, और यही क्वेश्चन शायद अगली बार था कि कौन सा ऐसा पक्षी है जो एक झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करता है। अगला बिंदु है कलचिड़ी। जी हाँ, कलचिड़ी पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाकर रहती है। इनके घोंसले में पौधों की नाजुक टहनियाँ, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा रहता है। यह छोटे छोटे कीड़े खाती हैं। जो कलचिड़ी है वो छोटे छोटे कीड़े खाती है। इनकी चोंच अंदर से लाल होती है। जी हाँ, कलचिड़ी की चोंच अंदर से लाल होती है। कौवा। दोस्तों, कौवे के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की टहनियाँ जैसी चीज़ें होती हैं। कौवा पेड़ की ऊंची डाली पर घोंसला बनाता है। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, वह कौवे के घोंसले में अंडे देती है। जी हाँ, अगर कौवा अपना घोंसला बनाए रहेगा तो जो कोयल होती है वो जाकर के कौवे के घर में ही अपना अंडा देती है। कौवा अपने अंडों के साथ साथ कोयल के अंडों को भी सेता है। उसको पता ही नहीं लगता कि ये किसका अंडा है, ये किसका अंडा है। इसी चक्कर में वो कोयल के अंडों को सेता है। बसंत गौरी। बसंत गौरी या गर्मियों में टुक टुक करती रहती है। पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे देती है। ये अगला बिंदु है शकरखोरा। शकरखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाते हैं। आप लोग देखे ही होंगे, लेकिन नाम से आप परिचित नहीं होंगे। इसका घोंसला बाल, मकड़ी के जाले, पतली टहनियाँ, बारीक घास, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के चीथड़ों से बना होता है। अगला बिंदु है दार्जिन चिड़िया। दार्जिन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उनसे एक थैली से बना लेती है, उसमें अंडे देते हैं। जी आप लोग ये इसको भी देखे होंगे अगर जो गांव से बिलोंग करते हैं। अगला बिंदु है चील, बाज और गिद्ध। चील, बाज और गिद्ध हमसे 4 गुना तक अधिक देख लेते हैं। जी हाँ, यही मैं ऊपर बताने वाला था कि कौन सा ऐसा पक्षी है जो इंसानों से अधिक देखता है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि और एक जानवर है वो इंसानों से कितना अधिक देखता है, दूर तक देखता है। चील की पूंछ खांचे वाली होती है। गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाकर जगह साफ कर देता है और आकाश में ऊंचाई पर उतरता है। जी हाँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उत्तर प्रदेश में गिद्धों के संरक्षण के लिए कहाँ पर स्थान बनाया गया है। और गिद्ध एक दवा का नाम है। उस दवा को खा करके काफ़ी ज़्यादा संख्या में गिद्ध मरे थे। उस दवा का आप लोग नाम बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर नहीं पता होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसको आपके तुरंत ही कमेंट बॉक्स में उसका रिप्लाई दे करके आपकी समस्याओं का सॉल्यूशन करूँगा। अगला बिंदु है गौरैया। दोस्तों, पहली बात तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि गौरैया दिवस कब मनाया जाता है या फिर किस तारीख को मनाया जाता है।
गौरैया अलमारी के ऊपर आईने के पीछे अपना घोंसला बनाती है। अगला बिंदु है कबूतर। खंडहरों, पुराने घरों, घर के रोशनदानों आदि जगहों पर क्या कहते हैं कि अपना घोंसला बनाता है और वहीं रहता है। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और दोस्तों, आप लोगों से यही मैं कहना चाहूँगा कि मेरी वीडियो जो आती हैं, अभी मैं नया चैनल क्रिएटर बना हूँ, तो कृपया मेरी चैनल को फास्ट प्ले करके देखा करिए, जिससे आपको थोड़ी सहूलियत होगी और आपके समय भी बचेगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आगे फॉरवर्ड करते रहिएगा। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। और अभी 1 बजने को है, तो पता नहीं शुभ रात्रि कहूँ या फिर गुड मॉर्निंग कहूँ। और पर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक पे। जय हिंद दोस्तों।